हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजित क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर काइनेमेटिक्स। हम इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एडवांस नहीं, हम सिर्फ बेसिक चीज़ें समझेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स एक ब्रांच का हिस्सा है जिसे हम कहते हैं डायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्या होता है? इसके अंदर हम उन ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं जो ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं अंडर द मोशन, मतलब इट इट डील्स विद द ऑब्जेक्ट अंडर द मोशन। ठीक है, अब इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक। काइनेटिक उन ऑब्जेक्ट से डील करता है जो मोशन में तो होते हैं, लेकिन इनका कॉज कंसीडर किया जाता है कि क्यों वो मोशन में है, और ये विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, तो आज हम काइनेमेटिक्स को पढ़ने वाले हैं। ये जो ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं उनको कंसीडर करता है, उनके बारे में पढ़ेंगे हम, लेकिन उनका कॉज कंसीडर नहीं करता ये। ठीक है, कपड़ा। तो दोस्तों, ये तो बात की हमने कि काइनेमेटिक्स क्या होता है और काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स का एक टॉपिक आता है रेस्ट एंड मोशन। इसको समझते हैं हम, रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब है, कब मोशन में है। तो ऐसे समझिए, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, यानी कि एज कम्पेयर टू सराउंडिंग, अपनी जो उसका परिवेश है उसकी तुलना में अपना स्थान बदला हुआ पाता है, तो वो मोशन करता है, यानी कि वो मोशन में है, यानी उसने मोशन किया है। तो अपनी सराउंडिंग्स के कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के सापेक्ष में अपना स्थान बदला हुआ पाता है, तो वो मोशन में है। और अगर वो एज कम्पेयर टू इट्स सराउंडिंग, वो अगर उस जगह पे ही है तो वो रेस्ट है, यानी कि अपना स्थान अपनी परिवेश के तुलना में अपना स्थान बदला हुआ नहीं पाता, तो वो रेस्ट में, और बदला हुआ पाएगा तो मोशन में। अब ये दोनों रिलेटिव टर्म है। कैसे? अब सपोज कीजिए एक बस है, उसमें पैसेंजर्स बैठे हैं, तो अब पैसेंजर्स एक दूसरे के कंपेयर में तो रेस्ट में है, क्योंकि वो एक दूसरे की तुलना में तो अपना स्थान बदला हुआ नहीं पा रहे। लेकिन अगर कोई बच्चा एक रोड के बगल में खड़ा है, तो बस की तुलना में तो उस बच्चे का स्थान बदला हुआ है नहीं, या बस का स्थान उस बच्चे की तुलना में बदला हुआ है। तो ओवरऑल बस तो मोशन में है, लेकिन उसके अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स हैं रेस्ट में। तो मोशन और रेस्ट एक रिलेटिव टर्म है। ना आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन, कितने प्रकार के होते हैं मोशन। मोशन के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि पहला है रोटेटरी मोशन, दूसरा ट्रांसलेटरी मोशन, तीसरा है ऑसिलेटरी मोशन, चौथा है वाइब्रेटरी मोशन, और पांचवा है सर्कुलर मोशन। उसके बाद हम दो टाइप्स करके पढ़ सकते हैं, उनको हम अलग से समझ सकते हैं। टाइप से समझोगे तो छठवां मान लो पीरियोडिक मोशन, और सातवां है नॉन पीरियोडिक मोशन। ठीक, वैसे इनको टाइप्स कंसीडर ना करें तो बढ़िया होगा, हम इनको ऐसे नॉर्मली समझ लेंगे। तो हम एक एक करके हर एक टाइप को डिटेल समझते हैं। सबसे पहला टाइप रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या है? कोई एक फिक्स ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अराउंड घूमता है, तो उसे हम रोटेटरी मोशन कहते हैं, यानी कि मूविंग अराउंड एक्सिस, फिक्स एक्सिस। ठीक है ना? तो जैसे कि एक लट्टू घूमता है, अपने एक्सिस पर घूमता है, पृथ्वी घूर्णन करती है, अपने फिक्स एक्सिस पर चक्कर लगाती है। तो और जैसे सीलिंग फैन अपने एक्सिस पर घूमता रहता है। तो ये सारे एग्जांपल हैं रोटेटरी मोशन के। दूसरा है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट है, वो किसी पाथ के पैरेलली चल रहा है, मतलब जैसे कि हम कोई गाड़ी चलाएं और रोड के पैरेलल, यानी कि जितने दूरी हमारी रोड से है उतना बराबर चलता रहे।
जैसे कि हम रोड पर ऐसे मोड़ आती है तो गाड़ी मोड़ते हैं ना, तो उस पाथ के पैरेलली वो गाड़ी मुड़ती है, तो वो ट्रांसलेटरी मोशन होता है। जिसमें कोई पाथ के पैरेलली कोई ऑब्जेक्ट चलता है, मोशन करता है, तो उसे ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे कि बाइक पैरेलल टू रोड, है ना। तो इसको हम दो टाइप्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं ट्रांसलेटरी मोशन को। पहला लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा कर्वीलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन। तो ये टाइप्स हैं, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी पाथ के पैरेलली चल रहा है लेकिन एक लीनियर पाथ पे, तो वो लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन, और कर्व पाथ पे तो कर्वलीनियर ट्रांसलेटरी मोशन। तीसरा था ऑसिलेट। हाँ, तो अब देखते हैं हम इसका एक और टाइप, तीसरा टाइप ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन ये क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, यानी कि वो किसी एक पॉइंट से जाता है और उसी पॉइंट पर वापस आता है, फिर जाता है, फिर वापस आता है, जैसे कि पेंडुलम करता है ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। उसके बाद एक इसी के जैसा होता है वाइब्रेटरी मोशन। एम मीन्स मोशन, ठीक है। तो वाइब्रेटरी मोशन इज फास्टर देन ऑसिलेटरी मोशन। ये मेनली होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे कि गिटार, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में होता है ज़्यादातर। गिटार हो गया, सितार हो गया, ऐसे ही बहुत, जैसे तबला, ये सारे, इनमें बहुत तेजी के साथ टू एंड फ्रो मोशन होता है। जैसे हम एक रबड़ लें, उसको खींच के ऐसे छोड़ दे तो वो बहुत तेजी से आगे पीछे होती है, उसमें होता है वाइब्रेटरी मोशन। एक तो इसका टाइप है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? जैसे रोटेटरी मोशन एक्सिस पर घूमता है, ये किसी फिक्स ऑब्जेक्ट के अराउंड घूमता है। जैसे पृथ्वी घूमती है सूर्य के अराउंड, है ना, अर्थ अराउंड सन। तो ये सर्कुलर मोशन तय करते हैं, मतलब एक फिक्स एक्सेस होगा, उसके अराउंड घूमेंगे। जैसे कि हम एक पत्थर में धागा बांध के उसको ऐसे हाथ तक घुमाएं, तो वो इस में हाथ के अराउंड घूमेगा वो पत्थर, तो वो होता है सर्कुलर मोशन। तो हम सिक्स पार्ट को डिस्कस करते हैं, इसके सिक्स पार्ट को, जो है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? एक सर्टेन टाइम में कोई मोशन अपने आप को रिपीट करता है एक फिक्स टाइम में, तो उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तो 365 दिन फिक्स होते हैं उसके, तो उसे हम पीरियोडिक मोशन में रख सकते हैं। कोई बाइक है, अगर वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, उसके ऊपर जीरो एक्सेलरेशन है, यानी कि कोई त्वरण नहीं है, तो वो कांस्टेंट स्पीड से चलेगी, तो उसके जो टायर होंगे वो करेंगे पीरियोडिक मोशन, ठीक है। इसके बाद साथ में आता है नॉन पीरियोडिक मोशन। ये क्या होता है? जैसे अब बाइक का एग्जांपल है, अगर बाइक की स्विच ऑफ कर दें उसका, यानी कि चाबी निकाल लें चलते चलते बाइक में, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो धीरे धीरे विरामावस्था में आएगी, एकदम से वो जीरो उसकी स्पीड नहीं हो जाएगी, तो वो तो धीरे धीरे उसके टायर स्लो होते जाएंगे, यानी कि फिक्स टाइम पे खुद को वो रिपीट नहीं करेंगे एक चक्कर, तो वो नॉन पीरियोडिक मोशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे सातों टाइप्स। और इसके बाद एक होता है मिक्स्ड मोशन। इसमें क्या होता है? जैसे कि कोई बाइक है, वो बाइक चल रही है कर्वलीनियर पाथ के अराउंड, तो वो एक ट्रांसलेटरी मोशन तय कर रही है कर्वलीनियर पाथ के अराउंड, यानी कर्वलीनियर ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है वो। और उसके जो टायर है, अगर वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो टायर पीरियोडिक मोशन और रोटेटरी मोशन दोनों कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे मोशन इकट्ठा हो जाते हैं, तो ऐसे मिक्स्ड मोशन कहते हैं। अब हम देखते हैं मोशन के बाद, अब हम लोग देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
इनमें क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले डिस्टेंस एक स्केलर यूनिट है और ये एक वेक्टर यूनिट है, यानी कि इसमें दिशा की जरूरत नहीं होती और इसमें दिशा की जरूरत होती है। तो डिस्टेंस क्या होता है? कोई एक पाथ है ए और एक बी पॉइंट है। अब हमें ए से लेके बी तक जाना है, रास्ते में किसी का घर है, यहाँ है, तो हम ऐसे घूम के ही तो जाएंगे पूरा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहता है हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए, यानी न्यूनतम दूरी, यानी कि सीधा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये है डिस्टेंस। अब कंडीशन क्या होती है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी कभी तो बराबर हो सकते हैं, यानी कि ज़्यादातर केस में डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा और डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा, लेकिन ये बराबर हो सकते हैं, कभी डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जैसे एक लड़का इधर खड़ा था और ऐसे पूरा एक सर्कल में ऐसे दौड़ के वापस इसी पॉइंट पर आ गया, तो इसने इतनी दूरी तय की, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट 0 रहा, क्योंकि ये यहीं था और यहीं आ गया। जैसे हम लिफ्ट से जाएँ 10वीं मंजिल तक और वापस आ जाए नीचे 6 मंजिल, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारा सिर्फ 4 मंजिल का होगा और दूरी 16 मंजिल। ठीक है, तो ये डिफरेंस था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो अब हम इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं, एक्सेलरेशन। जिसे हिंदी में कहते हैं त्वरण। इसकी डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, यानी कि वेग में प्रति सेकंड बदलाव को हम त्वरण कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी is known as acceleration। तो त्वरण क्या होता है? कोई बाइक है, उसका एक्सीलरेटर हम धीरे धीरे ले रहे हैं, यानी कि उसकी स्पीड हम बढ़ाते जा रहे हैं फिक्स टाइम पे, एक प्रति सेकंड में कितनी उसकी स्पीड बढ़ रही है किसी ऑब्जेक्ट की, उसे हम एक्सेलरेशन से दर्शाते हैं। तो अब सपोज कीजिए जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, वो किसी स्पीड से सर्टेन स्पीड से स्टार्ट हुआ, यानी कि उसे हम u मान लेते हैं, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी, और v मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी। a हमारा एक्सेलरेशन रहेगा, t होगा टाइम। ठीक है, इससे हम एक फॉर्मूला तैयार करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि टाइम से हम डिवाइड करेंगे तभी तो उसकी रेट निकलेगी, चेंज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में क्या चेंज आ रही है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम ए बराबर, ठीक है ना, एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू बाई टी। इससे एक फॉर्मूला तैयार होगा, टी इधर चला जाएगा तो ए टी बराबर v माइनस यू और u बराबर v प्लस ए टी, सॉरी v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है v बराबर u प्लस ए टी, एक्सेलरेशन का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे हम इनिशियल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की, फाइनल वेलोसिटी, टाइम या एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको इतना सब समझ में आया होगा। तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।